नमस्कार एमबीसी 360 को स्वागत करुछु भाग्यलक्ष्मी आसु नजर पकेदा प्रथमे हेडलाइंस उपरे। लोकसभा रे पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल विवृत्ति बेले धारा 370 प्रसंग उठाइले गृहमंत्री। सेपटे सरकार को कांग्रेस टार्गेट अधीर कहले स्वप्न देखाइछंती सरकार। राजस्थान गस्त करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अजमेर एवं नगौरी रे ट्रैक्टर रैली रे हेले शामिल। संबोधित बेले मोदी सरकार को कले कड़ा समालोचना। गणतंत्र दिवस रे दिल्ली रे हिंसाकांड घटना लाल किला इलाका रे सीन रिक्रिएट कले पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु। सेपटे खलिस्तानी संगठन सह जड़ित नथिबा दाबी। दुईटी विवादीय राय देवा पड़िला महंगा। बॉम्बे हाईकोर्टर अतिरिक्त विचारपति भावे पुष्पा गानेदीवाला कार्यकाल अवधि 1 वर्ष वृद्धि। सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम अनुसार बढ़ी था 2 वर्ष। हरियाणा रोहतक रे अभावनीय घटना। गोष्ठी संघर्ष फुटिला गुली। 5 मृत 3 आहत। पुलिस छानबीन। अभियुक्त फेरार। भारत और इंग्लैंड द्वितीय टेस्ट। रोहित शर्मा का दमदार सतर्क। विशाल स्कोर लक्ष्य दल प्रथम इनिंग्स रे 6 विकेट हराई 300 रन कला भारत। आसिबा खबर भितर को संसदर बजेट अधिवेशन प्रथम पर्यायर शेष दिन में पारित होईछि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। लोकसभा रे गृहमंत्री अमित शाह 2021 मसीह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल उपर होइतिबा आलोचना को जवाब देबा बेले धारा 370 उच्छेद उपरे आलोचना करथिले। धारा 370 को हटाई आमे प्रथमे सेठारे पंचायत राज्य व्यवस्था प्रतिष्ठा करथिलु बोली अमित शाह कहिसंती। मुझे इतना ही है कि आप धारा 370 को राजनीतिक रूप से बोलने की बजाय ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइट पर सारी डिटेल थी। अगर किसी ने स्टडी कर पढ़ा होता तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होता। ये पूछते नहीं ना मैं जवाब देता। इन्होंने पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा मान्यवर। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें राजनीतिक करने के लिए आ जाइए राजनीतिक मैदान में 2-2 हाथ कर लीजिए। कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है। उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है। उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। अन्यपटे धारा 370 रद्द हेबा परे सरकार जो स्वप्न देखाइछंती ताहा जम्मू कश्मीर रे पूरण होई नाही बोली कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहछंती। जम्मू कश्मीर रे स्थितिर उन्नति पाई रोड मानचित्र विषय रे सरकार को से टार्गेट करछंती। एबे मध्य जम्मू कश्मीर स्वाभाविक अवस्था को फेरी नाही। लक्ष लक्ष स्थानीय व्यवसाय समाप्त होइछि। जम्मू कश्मीर रे किपरि उन्नति करिवे कुहंतु बोली सरकार को टार्गेट करछंती कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। हमें तो यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में ये 370 एब्रोगेट करने के बाद आपने जो सपना दिखाया था वो सपना बहाल नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुए हैं। 90,000 करोड़ से ज्यादा उनका वहां के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप कब कैसे सुधार करोगे आप खुद बताएं। आप दूसरी बात आपने ये भी कहा था सदन के अंदर अमित शाह जी कि ब्राह्मण को आप वापस ले जाओगे। आज तक एक पंडित को आप वापस ले जाने में सफल हुई बताइए। आप कहते हैं कि हम गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लाएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर घाटी में नहीं जा पाते हैं, कम से कम उन लोगों को तो ले जाइए, वहां बसाइए। वो आपके दम में नहीं हुए। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3,000 करोड़ जमीन आपने दे दी है, लेकिन ये पंडित लोगों को 200 से 300 एकड़ जमीन आप देने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये पंडित लोग जिस पंडित लोग को सामने रखते हुए 2014 साल 2019 साल आपका जो मैनिफेस्टो था, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो,
इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें आपने वादा किया था कि पंडितों को आप वापस ले जाओगे। आप लेने में सफल हुई? नहीं हुई। तो आप कम से कम ये तो बात कहिए कि मैं वादा तो किए हैं, लेकिन रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो वादा गई। ये तो कम से कम आपको बोलना चाहिए। तो इसलिए 70 साल के बाद ये दो किस्म के उनको जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दो किस्म के तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक तकलीफ तो ये है, एब्रोगेशन की तुरंत बाद लॉकडाउन हो गया, दूसरे लॉकडाउन कोरोना के बाद। ये दोनों लॉकडाउन को झेलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर त्राही त्राही मच चुके हैं। नुआ कृषि आईन को नहीं दिल्ली रे जारी रही कृषकों आंदोलन। एहारी मध्य राजस्थान गस्त कर राहुल गांधी अजमेर एवं नगरी जिलार कृषकों ट्रैक्टर रैली में सामिल होती राहुल। यह समावेश रे संबोधित करने समय कृषि आईन प्रसंग में मोदी सरकार को राहुल कड़ा टार्गेट कर राहुल कहते जदि प्रधानमंत्री मोदी यही नियम लागू हुए तेबे रास्ता घाट एवं छोट व्यवसाय समस्त लोक बेकार होइछिबे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल, एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। अगर नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेल पटरी पे माल बेचते हैं, रेल पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। चिकागो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि दीपेश चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम साक्षात्कार कले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साक्षात्कार समय से कहते इंदिरा गांधी एवं पिता राजीव गांधी देश प्रति अतुलनीय अवदान रही, एथि से गर्वित। उभय इंदिरा एवं राजीव गांधी देश पर बलिदान देथिबा राहुल कहते एही परिवारर सदस्य हेबा मो पई सौभाग्यर कथा और एथिपाई निज पिता को कृतज्ञता ज्ञापन करछंती राहुल। Lost your father and your grandmother to political assassination. So I thought that in the interest of listeners getting a sense of you as a human being, I was going to ask you, why didn't that deter you from joining politics? I mean, your father, everybody was told, we grew up hearing, was an unwilling entrant into politics. Were you an unwilling entrant into politics? We believe in a certain sense of India. And that's what we defend. You can see in the freedom struggle, but they're older than that. These are philosophical. गणतंत्र दिवस रे घटिथिबा घटनार सीन रिक्रिएट करिवे पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम दीप सिद्धू एवं इकबाल सिंह को सीन रिक्रिएट पाई चाणक्यपुरी लालकिला नहीं जाइछि। पचरा उचरा बेले दीप सिद्धू कहते जे भावुक होई से कृषकों सह सामिल होइतिले, किंतु से कौनसी खालिस्तानी किंबा कट्टरपंथी संगठन सह जड़ित नथिबा दाबी करछंती। लॉकडाउन समय रे एवं परे दीप सिद्धू पाखरे कौनसी काम नथिला। पंजाब रे अगस्त मासरे जेतेबेले कृषक आंदोलन आरंभ होला सेथि प्रति से आकर्षित होई जाइतिले। दीप सिद्धू ट्रैक्टर रैली बेले कृषक मानकु हिंसा भ्याइबाकू उसुकाइथिले बोली अभियोग होइछि। कृषक आंदोलन रे जणे विवादीय व्यक्तित्व भाबे उभा होइथिबा दीप सिद्धू विरोध रे चाषी संगठन गुड़िक मध्य सांघातिक अभियोग आनिछंती। दुईटी विवादीय राय देवा महंगा साब्यस्त होइछि। बॉम्बे हाईकोर्टर अतिरिक्त विचारपति भावे पुष्पा गानेदीवाला कार्यकाल अवधि 1 वर्ष वृद्धि कराଯାଇଛି। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अनुसार पुष्पा अतिरिक्त विचारपति भावे कार्यकाल 2 वर्ष वृद्धि होइथांता, मात्र तांकर विवादीय राय तांको लागि महंगा साब्यस्त होइछि। पुष्पा को स्थायी विचारपति भावे नियुक्ति देबाकू सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो मंजूरी देथिले ताकू प्रत्याहार कर दिया जाइछि। पक्सो आईन क्षेत्र में दुईटी विवादीय राय देई चर्चा को आसीथिले पुष्पा। जणे 12 वर्ष नाबालिका को अशालीन व्यवहार प्रदर्शन नहीं अभियोग आसिबा परे जन युवकों को गिरफ्त करा जायतिला, मात्र जस्टिस पुष्पा नेतृत्व में गठित खंडपीठ तांकू दोष मुक्त करथिले। सेहीपरि अन्य एक अभियोग रे मध्य अभियुक्तों को निर्दोष दर्शाई तांकू खलास कर देथिले। एही राय दुर्भाग्यजनक बोली अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहिबा परे बॉम्बे हाईकोर्ट राय उपरे सुप्रीम कोर्ट स्थगितादेश जारी करथिले।
हरियाणा स्थित रोहतक अंचल जाट कॉलेज मैदान में गुलिकांड घटी गुलिकांड में 5 जनकर मृत्यु होगा सह 3 जन आहत होता सूचना रही मृतकों मध्य सोनीपथर सरक थिला ग्राम बासिंदा मनोज कुमार जाट कॉलेज अकडार मैनेजर तांको पत्नी साक्षी उत्तर प्रदेश मथुरार महिला रेसलर पूजा रोहतक मंडोथी ग्रामर कोच सतीश कुमार सामिल अछंती अन्यपटे आहतों को निकटस्थ डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि कुस्ती प्रशिक्षक सुखविंदर मोर एवं तांकर किछि साथी एही गुलिकांड घटाइथिबा पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा कहिसंती। मोदी सरकार को कृषि आंदोलन को आयत्त करिवार प्रयास रे कनाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो एही संपर्क में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र अनुराग श्रीवास्तव सूचना देछंती गणतंत्र अनुरूप आलोचनार पथ बाछिथिबारु भारतर उद्यम को ट्रुडो प्रशंसा करछंती ट्रुडों कार्यालय द्वारा जारी एक रीड आउट अनुसार उभय पक्ष कृषकों विरोध उपरे आलोचना करछंती तेबे एही आलोचना रे भारतीय विवृत्ति रे कृषकों विरोध विषय रे किछि उल्लेख करा जाय नाही केंद्रर 3टी नूतन चाषी आईन को संपूर्ण रद्द करबाकू दाबी करी हजार हजार कृषक विभिन्न देशव्यापी आंदोलन जारी रखिछंती। Well, you would have seen the readouts issued by both sides. What I'll add is that on the farmers' protest, Prime Minister Trudeau commended efforts of the Government of India to choose the path of dialogue as befitting a democracy. He also acknowledged the responsibility of his government in providing protection to Indian diplomatic personnel and premises in Canada. You would have seen RM's statement in Parliament yesterday on the agreement reached on disengagement in the north and south bank of Pangong Lake. Now, this agreement was reached after several rounds of sustained negotiations at the military and diplomatic level. Now, to your questions on the details and specifics of the agreement reach, next steps, etc., I think they have been very clearly spelled out in RM's statement, which is self-explanatory. Srinjoy, to respond to your question, I will say that the two sides have also agreed, as you will see in the statement, to convene the 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. No date has been set so far. मध्य प्रदेश बेतुल जिले में चाषी माने ठकेईर शिकार होती चुक्तिभित्तिक चाष मामलें यही जालियाती होता जनापड़ी अनेक कृषक सरकारी कर्मचारी राजनेता एवं पुलिस अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होई प्रतिवाद जारी रखिंट कृषि विभाग डेप्यूटी डायरेक्टर केपी भागवत निज प्रतिक्रिया कहते इंदौर में अवस्थित एक कंपानी सह प्राय 96 कृषकों चुक्ति स्वाक्षर होगा सह एही बाबद कृषक मैंने कंपानी को टंका देथिले एजाबत कंपानी अल्प केतेक चाषी को चारा बंटन करी बाकी चाषी को अवहेलित करिथिबा सूचना रही। कलेक्टर कार्यालय के द्वारा मुनगा संबंधी किसानों ने जो शिकायत किया था तो उसकी जांच हेतु कृषि विभाग को दी गई है। तो यहाँ पे कृषि विभाग के सहायक संचालक कृषि श्री दीपक सरियाम के द्वारा जांच की जा रही है। लगभग 97 किसानों के द्वारा इंदौर की कंपनी है उनके साथ अनुबंध किया गया था कि लगभग 40,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से पौधे लगेंगे तो उसके पैसे किसानों को देना था। तो कुछ किसानों ने पैसे कंपनी के पास जमा किया था और कुछ पौधे भी किसानों को कंपनी के द्वारा दिया गया है पर कुछ किसानों को कंपनी के द्वारा पौधे प्रदान नहीं किए गए हैं। नहीं तो मेरे को जानकारी मिला मैं कराऊंगा कार्रवाई उसके खिलाफ FIR कराऊंगा तत्काल और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे और उससे किसानों को पेमेंट दिलाएंगे। भारतर डाली उत्पादकता विश्वर मोट उत्पादन 23.62% होइथिबा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार विश्व डाली दिवस सम्मेलन में कहते समग्र विश्व में भारत डालीर सबुठारु बड़ उत्पादक एवं उपभोक्ता होइथिबा कहते तोमार समग्र देश में 10,000 नूतन FPO तैयारी करबा पई योजना रखिछंती एवं 5 वर्ष मध्य एही FPO प्रकल्प को समाप्त करने को भारत सरकार लक्ष्य रखिछंती। एही प्रकल्प रे प्राय $940 मिलियन खर्च हेबा नै आकलन करा जायथिबा तोमार घोषणा करछंती। एहा माध्यमरे कृषक मानक बिहन उत्पादन क्रय एवं उन्नत ज्ञान कौशल विषय रे तालीम प्राप्त करि परिबे। भारत में दलहन में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। बीते 5-6 साल के अंतराल पर हमने अपनी दलहन उत्पादकता को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन तक कर लिया है। वर्ष 19-20 में भारत 23.15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ है जो विश्व का 23.62% है।
भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की वर्तमान पहल मांग और आपूर्ति के अंतराल को पाटने का एक प्रयास है। चूँकि हम भारतीयों के एक बड़े वर्ग की दलहन से प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है, इसलिए दलहन भारतीय कृषि का एक प्रमुख घटक बना रहेगा। छोटे व सीमांत किसान हैं जिन्हें हर तरह की सहायता के लिए एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने जा रही है, जिन पर 5 साल में $940 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इससे बीज उत्पादन, खरीद व बेहतर प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता। केन्द्र बजेट संक्रांत रे लोकसभा रे होइतिबा आलोचनार उत्तर रखिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। से कहिसेंति जे देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि को सुनिश्चित करिबा पई आवश्यक संस्कार ग्रहण करिबारे महामारी सरकार को बाधा देई पारि नाही। एथि सहित से कृषि आईन को नै सरकार को समालोचना करिबा लागि संसद रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वक्तव्य आमे दुई आमर दुई को नै टार्गेट करछंती। Even after the pandemic, and even as the pandemic is probably reviving in some countries, the second wave is coming in some countries, because we had an approach which was very spearheaded from the front by the Prime Minister himself. We've had a kind of retraction in the pandemic. The death rates are the lowest in the world. Active cases have come down. In a way, I can state with a bit of hesitation, because the pandemic is unpredictable, we have actually managed to bend the curve. And as a result, the revival of the economy looks lots more sustainable, and this budget therefore gives the necessary impetus. Now, very many members have spoken on the contents of the budget, and therefore the debate was lots more meaningful, and some of the points raised by the members I will certainly give answers to, and also reflect on some other thoughts which have come from various different members. But before I get into the specific issues raised, and before I get to replying on the specific issues, I think what I want to highlight is, as I said at the beginning, stimulus plus reforms. An opportunity has been taken out of the pandemic situation. A challenging situation of the pandemic did not deter the government, did not deter us from taking up reforms which are going to be necessary for sustaining a long-term growth for this country. And as a result, very many steps were taken out and announced even during the Atmanirbhar package announcements, and in this budget we have kept the pace up and announced measures which are for the reform. प्रकृति ही जीवन एही उक्ति को सार्थक कर देखाइछंती बिहार सत्येंद्र माझी। माउंटेन मैन पे परिचित दाशरथ माझी द्वारा अनुप्राणित हुई सत्येंद्र गयर बेलागंज अंचलर एक परित्यक्त जमी में प्राय 10,000 गछ लगाई अंचलवासी आदर्श साजिछंती। दीर्घ 15 वर्ष धरी सत्येंद्र अंचल में अधिकरू अधिक गछ लगाई चली प्रकृतिर सुरक्षा करी परिवेश को सबुजिमारे परिपूर्ण करबा तांकर एकमात्र लक्ष्य बोली से कहिछंती। मुख्य रूप से आव अमरूद भी हैं, इसके अलावे और कुछ पौधे हैं, सब मिला के जो है कम से कम 10,000 के आसपास पौधे हैं। मुख्य रूप से तो कहिए तो और उस समय जो है बाबा दशरथ मांझी जीवित थे और जो है समाज में घूमते रहते थे। तो उसी क्रम में एक रात हमरे के यहाँ ठहरे, रुके, तो दूसरे दिन उनको इसी टापू से, उस समय एकदम पूरा वीरान ही चारों तरफ था। आज तो जो है हरा भरा दिख रहे हैं लोग, और है भी। उस समय जो है यहाँ पर वीरान था, केवल जानवर ही चरते थे यहाँ पर आसपास। तो उसी समय बाबा दशरथ मांझी कहीं कि यहाँ पर जो है पौधा लगाना गौतम। तो हम तुरंत कहें उनको कि बाबा ये बीच नदी में
ये जो है ऐसा जो है उबड़ खाबड़ खाली बालू ही बालू पर कैसे पौधा हो सकता है। सब मामले में अपना विकास, गांव का विकास, राज्य का विकास, देश का विकास, समाज का भलाई हो सकता है। उसी समय से जो है बाबा दशरथ मांझी के कहला पर जो है शुरू कर दी। हैदराबादर कालीग्राफी आर्टिस्ट एक नियारा उदाहरण सृष्टि करिसेंती। विश्वास रे जने हिंदू होई मध्य कालीग्राफर अनिल कुमार चौहान दीर्घ 30 वर्ष धरी हैदराबादर विभिन्न मस्जिद रे कुरानीय पदगुड़िक चित्रित करी तांको कलार जादूगरी देखाई चलिसेंती। अरब एवं उर्दू भाषा प्रति आकर्षित होई से एही कला को जीवंत रखिबार प्रयास जारी रखिसेंती। मैं जब शुरू में दुकानों के साइन बोर्ड्स वगैरह लिखता था, जब हर बोर्ड पे उर्दू लिखी जानी बहुत ज़रूरी थी। मेरा उर्दू सीखने का वजह यही बनी कि दुकानों पे लोग उर्दू लिखवाते थे मेरे से, तो मेरे को तो उर्दू ज़बान आती नहीं थी, लेकिन जो भी लोग तहरीर लिख के देते थे उसको देख के मैं लिखता था। लिखते लिखते अल्फाजों की शिनाख्त हुई, मेरे को उर्दू ज़बान पढ़ना लिखना आ गया। उसके बाद में 4-5 साल के बाद में एक साहब जो सो मेरे को बुला के जो किशनबाग की मस्जिद नूर में मुझसे कुरान की आयतें वगैरह लिखवाए। कोरोना महामारी समय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद रही अतुलनीय अवदान। यह मध्य सोनू असहाय व्यक्ति को ई रिक्शा बंटन करी तांको उदार मनोभावर आहुरी परिचय देछंती। पंजाबर मेगार अंचल में अभावी व्यक्ति को ई रिक्शा बंटन करी तांको रोजगारक्षम कराइछंती सोनू। एथिने से कहिछंती असहाय अभावी व्यक्ति को सहायता करिबा तांकर धर्म, समाज उपकार करिबा ही मोर एकमात्र लक्ष्य। आमे एही प्रयास को देशर कोण अनुकोण रे पहुंचाई समाज स्थिति को सुधारिबा नै सोनू कहिछंती। मैं ये कहूँगा कि हमेशा सोचा था कि अपने शहर तो शुरुआत करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ई रिक्शा सबको दे रहे हैं हम लोग, ताकि इनको एक साधन मिल सके, एक ज़रिया मिल सके खुद पे पैरों पर खड़े होने का, ताकि अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। सो आई थिंक जस्ट अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड कि इन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि किस तरह अपने पैरों पर खड़े होना है। तो आई थिंक उसके लिए मोगा से शुरू किया है रिक्शा। हम पूरे देश में बांट रहे हैं, सब स्टेट्स में बांट रहे हैं। करीब 100 से 150 से शुरुआत हो रही है, पर शुरुआत में मोगा से करना चाह रहा था क्योंकि मेरा अपना शहर है। बड़ी अच्छी लग रही है इन लोगों के चेहरे पर ये खुशी देखकर, और ये कहूँगा हमेशा खुश रहें और अपनी ऐसी तरक्की मिलती रहे उनको। देखिए अभी जो है, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि जो भी है एक हल निकले। मैं हमेशा बोलता हूँ हल का हल निकलना बड़ा ज़रूरी है, और इसका हल निकले जो भी उन लोगों के लिए अच्छा है, उनकी मांगों को सुना जाए। सरकार की भी जो तरफा है उसको भी सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी उनके लिए अच्छा ही चाहेगी। पर मुझे लगता है कहीं बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं इतने महीनों से, इतने लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए कम से कम हमें इन लोगों के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद विरोध रे जारी रहितिबा लड़ाई रे जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ सफलता। टीआरएफ आतंकवादी जौहर अहमद को सांबारू अनंतनाग पुलिस गिरफ्त करिछि। से गत वर्ष कुलगाम रे 3 जन बीजेपी नेता एवं जणे पुलिस को संपृक्ति थिबा अभियोग होइतिला। आईजीपी विजय कुमार निजे कहिसंती गिरफ आतंकवादी जौहर अहमद रो छद्म नाम साहिल, छद्म नाम खालिद बोली जणा पड़िछि। एही हत्याकांड परे जौहर अहमद निखोज थिला। अनुसंधान रे टीआरएफ आतंकवादी जौहर अहमद का नाम बाहरକୁ आसिछि। भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्कर्स उमर राथर, उमर हजाम और फिदा हुसैन, जो 29 अक्टूबर को पिछले साल कुलगाम में मारे गए थे, उनकी शहादत का बदला आज पुलिस ने लिया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस जो काम कर रही है एक अच्छा काम कर रही है, और किसी भी मिलिटेंट को छोड़ा नहीं जाएगा। वो काफी देर से सांबा में छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस ने आज उसको अरेस्ट करके एक बहुत बड़ा काम किया है। तो कश्मीर में अब मिलिटेंसी का जो ग्राफ है बहुत नीचे आया है। आग्रा लखनऊ एक्सप्रेसवे रे एक भयंकर सड़क दुर्घटना रे 6 जनकर प्राणहानि घटिछि। सूचनाक्रमे एक हाईस्पीड कार एक्सप्रेसवे रे ट्रक को धक्का देवा फल एही अभावनीय दुर्घटना घटिछि। अन्यपटे आहतों को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। कुहुड़ी जोगु जमुना एक्सप्रेसवे रे विजिबिलिटी खराब थिबारु जानवाहन चलाचल रे बाधा सृष्टि होइतिला। एही कारणवशतः कार चालक जनक ट्रक को धक्का देथिले। एहा सह अन्य यात्री को एक घरोई बस चके गंतव्य स्थल को स्थानांतरित करा जायछि। एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हुआ था, जो कि 1 बजे के टाइम पे हुआ, और सारे जो 6 मरीज आए थे, जिसमें सारे मृत अवस्था में लाए गए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 3 बजे के आसपास आए गए सारे मरीज। कल शाम को उन्होंने जो विचार बनाया कि कल शनिवार है,
श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। उसमें हमारे एक भाई थे प्रमोद यादव और छोटा भाई था सत्येंद्र यादव और हमारे जो है चाचा का लड़का था जो है सूरज यादव और हमारे बड़े भैया का साला था ज्ञानेंद्र यादव और हमारा एक मित्र था जो है मोहित पाल। साथ में जो है थोड़ा कारोबार करते थे जो है और शाम को जो है 8 बजे के बाद जो है श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले थे जो है कन्नौज के पास एक्सीडेंट हो गया। आज आरंभ होछि भारत इंग्लैंड द्वितीय टेस्ट। एही मैच चेन्नईर चपकरे खेला जाउछि। प्रथम टेस्ट रे पराजय परे भारत द्वितीय टेस्ट को निज कब्जा को आनिबा पई मैदान को लाइछि। अन्यपटे कोरोना कटकणा दीर्घ 10 मास परे स्टेडियम रे क्रिकेट मैच रो मजा नेछंती दर्शक। भारत टॉस जीति बैटिंग करिथिबा बेले दमदार प्रदर्शन देखाइछंती रोहित शर्मा। रोहित 231 बॉल रे 161 रन करी आउट होइछंती। विराट कोहली 5टी बॉल खेली 0 रन रे पाविलियन भेटिले। अन्यपटे पुजारा 58टी बॉल खेली 21 रन करथिबा बेले गिल 3टी बॉल रे 0 स्कोर रे आउट होइथिले। तेबे आज मैदान रे रोहित का जलवा देखा मिलता। भारत प्रथम इनिंग्स खेल शेष सुधा 6 विकेट हराई 300 रन रो स्कोर करिछि। समय सरी एमबीसी 360 को ए रखुछु। नमस्कार।